मूल रूप से समस्या तो देखो बीमारी है, बीमारी के लिए तो हम कह नहीं सकते क्या समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो है बीमारी जो है अभी हुई है, अब से जो है पिछले 10 साल से जो है काफ़ी लोग, 1 दर्जन से अधिक लोग जो है हमारे गांव से, ऐसी बात नहीं है, मर चुके हैं कैंसर से पीड़ित होकर। तो इसमें जो समस्या है वो तो हम कह नहीं सकते क्या है। आज दिया है, लेकिन हमने प्रधान जी से भी कहा, और ये इसके सुचारू रूप से चलाने के लिए एक यही सबसे अच्छा ये है कि एक जल प्रबंधन समिति प्रधान जी बनाए अपनी अध्यक्षता में, और प्रत्येक मोहल्ले से उसमें जिम्मेदार व्यक्ति को रखा जाए, उसकी जिम्मेदारी अपने मोहल्ले की रखी जाए कि तुम्हें अपने मोहल्ले का शुल्क जमा कराना होगा। और अब जो हूँ मैं रामपुर विधानसभा के कपासी गांव में मौजूद हूँ, और पीछे की तस्वीर आप देखें, जो एक योजना के तहत आपको दिखा सकता हूँ, उत्तर प्रदेश जल निगम सहारनपुर के द्वारा एक योजना के तहत इस पानी की टंकी का निर्माण हुआ। लागत भी आप देखें तो आप देख सकते हैं, अनुमानित लागत भी है 139.18 लाख, और देखें जाए तो कार्यक्रम जो समापन तिथि होती है वो भी लिखी हुई है 11/12/2021। अगर देखा जाए तो इस टंकी के निर्माण कार्य को तकरीबन 2 वर्ष हो चुके हैं। और दिखाऊंगा तो मैं, एक गंभीर चौंकाने वाली बात है कि आज तक इस निर्माण होने के बावजूद टंकी का ताला क्यों जड़ दिया मुख्य द्वार पर, और उसी को लेकर जनता मेरे साथ मौजूद बातचीत करने के लिए। क्या नाम भाई आपका? नाम ब्रिजपाल है मेरा। ब्रिजपाल भाई जी। 2 साल तकरीबन टंकी के निर्माण को हो चुके हैं जी सर। ताला क्यों जड़ दिया गया, सवाल ये है। 5-7 महीने टंकी चली है, उसमें भी ये चली भी नहीं भी चली, थोड़ा बहुत पानी उधर तो जाता नहीं, इधर तो कम आवता भी, लेकिन उधर तो साइड में गया ही नहीं पड़े था, क्योंकि हमारे गाँव की कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी तो होगी, 1-1.5 किलोमीटर की, उधर पानी कम आवा था। लेकिन ये 6 महीने से टंकी बिल्कुल बंद पड़ी है, कोई गाँव में पानी नहीं आ रहा। बंद क्यों है, सवाल ये पैदा होता है कि आखिरकार बंद क्यों है? जो टंकी चला था प्रधान जी ने कोई आदमी छोड़ा था, उसका नाम परमिंदर है। तो उसे हमने पूछा भाई टंकी क्यों बंद है यार, उसने कहा जी मेरी तनख्वाह नहीं आ रही है, मुझे कोई लोग पैसे नहीं देते हैं और कोई वो नहीं करता। तो हमने कहा भाई तुझे पैसे कैसे मिलेगा जी, पानी नहीं आ रहा तो पैसे जी भी देगा जी, पानी आएगा हमारे यहाँ। तो हमने ये ग्राम प्रधान से बात करी, हमने कहा भाई प्रधान जी हमारे यहाँ टंकी क्यों नहीं आ रही है। उसने कहा भाई मेरे हाथ में नहीं है, तो आप वहाँ जल निगम में जाओ। हमने जल निगम में भी एप्लीकेशन दी थी, हमने 10-76 फोन करा था, लखनऊ में भी कई बार करा, हम प्रकाश है रमने, हमने 50 बार वहाँ पे अपने एप्लीकेशन दी है सर। हमने बेरे कहा जी हमारे गाँव में पानी की समस्या, टंकी नहीं आ रही हमारे यहाँ पे, लेकिन किसी ने हमारी बात पर गौर ही नहीं करी। अब सरकार ने तमाम करोड़ों रुपए लगा कर, देखो तो आपने देखा हो तमाम योजनाएं सरकार धरातल पर उतार रही है, मगर उसका फायदा ही नहीं पहुँच पा रहा जनता तक। सर कोई भी नहीं फायदा आ रहा इसका, कुछ भी नहीं, कई करोड़ रुपए बताते लगा दिया, लेकिन ग्राम प्रधान ने इस पर तड़ा लगा कर अटकन करता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं इस पे। तो पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप लोग, पानी पीने के पानी के लिए? रविदास मंदिर पे खड़ा है, हमारा पूरा मोहल्ला है, कम से कम 50-60 घर है, उसी से वो करते हैं। क्या नाम है सर आपका? किशोर जी। कैसे देखते हैं, ताला जड़ दिया गया, टंकी का निर्माण हुआ था कि घर घर में जल होगा, तो क्या वाकई में जल नहीं पहुंच पाया? अब तक 2 साल हो चुके हैं। 2 साल हो गए जी। लेकिन कोई जल नहीं जा रहा। तो पीने की पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं आप? बस जी अपना वैसा नलका है वो चला चलो के अपना काम चला रहे जी। तो क्या वाटर लेवल सही है, पानी सही आता है उस नलके का? वो चाहे वो सही है या खराब है, हम तो पी रहे हैं उसे जी। पता नहीं क्या वजह है, क्यों जड़ दिया क्यों नहीं, जब चल नहीं रहा तो उसने जड़ दिया ताला, पता नहीं क्या वजह, चल ही नहीं 6 महीने से बिल्कुल नहीं चल पा रही। आपने बात भी करी हुई आपके जो ग्राम प्रधान है मौजूदा, यह है कि वो जो यहाँ आदमी छोड़ रखा उन्होंने कहा भाई मुझे पैसा नहीं देते प्रधान जी, या गाँव में से पैसे इकट्ठा होगा जब जाके मैं रहूँ, उसकी तो गलती नहीं हम काट दे, ये तो इनकी गलती है प्रधान जी की इसमें। अच्छा। उसे जिस आदमी को भी रखें उसका पेमेंट दें या कैसे भी करें, उसकी व्यवस्था तो यही करेंगे। चलिए कुछ और व्यक्ति उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर क्या नाम है? संजय त्यागी। संजय जी कैसे देखते हैं, तमाम आप देखते हो लाखों रुपए लगाकर सरकार हर घर तक जल पहुंचाने की मुहिम चला रही है, जल जीवन मिशन के तहत आप देखते होंगे तमाम योजनाएं चल रही हैं, मगर टंकी तो बनी है, क्या उसका लाभ नहीं मिल पाया? नहीं, लाभ नहीं मिल पाया टंकी का बनने के बावजूद। इसका कारण ये भी हो सकता है जैसे गांव में टंकी बनी और चल नहीं रही। हमने प्रधान जी से बात की, हमने कहा भाई गांव में एक जल प्रबंधन समिति बनावे और प्रत्येक मोहल्ले से उसमें जो है जिम्मेदार आदमी को रखें, वो अपने मोहल्ले से जैसे जो भी कुछ है, मतलब जो ऑपरेटर इस पर रखा उसको पर मंथ जो है तनख्वाह मिलती रहे उसकी, तो उसके लिए एक ऐसा मतलब प्रबंधन समिति बनावे, वो जिम्मेदारी उठावे। लेकिन इस बात पे भी आज तक कोई गौर प्रधान जी ने भी नहीं करी। चलिए मौके पे ग्राम प्रधान पति भी आ चुके हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पूरी वजह क्या है। टंकी तो बनी, आखिरकार टंकी बनने के पश्चात 2 साल हो चुके हैं, कुछ महीने तो चली है, ऐसे ग्राम प्रधान जो ग्राम के निवासी उनके आरोप है। और मौजूद मेरे पास में जो ग्राम प्रधान पति मौजूद हैं। सर कैसे हैं? सर क्या नाम है आपका?
मेरा नाम अरुण कुमार है। अरुण कुमार जी, तमाम ऐसे आरोप लग रहे हैं कि टंकी का निर्माण 2 वर्ष पहले हो चुका है, साइन बोर्ड पर भी आप देख सकते हैं, मगर टंकी निर्माण होने के पश्चात चालू क्यों नहीं हुई? तमाम ऐसे सवाल ऐसे लग रहे हैं। देखिए, टंकी तो चालू है और यहाँ पर जो टंकी को चलाने का जो प्रावधान है, जो रेगुलेशन है गवर्नमेंट के अनुसार जो दिया हुआ है, उसका ये है कि जो शुल्क होता है वो जो है ग्रामवासियों के ऊपर से टैक्स के रूप में लिया जाता है, जिसमें जो है क्या नाम है, जो ऑपरेटर रखा हुआ है उसे जो है जब वो घर घर जो है शुल्क लेने के लिए जाता है तो उसे मात्र 2, 4 या 10 लोग ही जो है शुल्क दे दिया जाता है। बाकी जो है क्या नाम है, कोई गांव में दे नहीं इतना कुछ वेतन देने की बातें होती हैं, जो आपके यहाँ पर जो चौकीदार रहता होगा, जो उसको ऑपरेट करता होगा, क्या कुछ तनख्वाह रखते होंगे आप लोग? नहीं, उसकी कोई ऐसी निर्धारित तनख्वाह नहीं है, लेकिन हमने उसे जो है 5,000 रुपये महीना पे उसे कह के रखा हुआ था, लेकिन उसका 5,000 रुपये भी जो है नहीं मिल पाता। अब ऐसी स्थिति में जो है क्या किया जाए कि जो है क्या नाम है, उसके भी अपना घर परिवार है, परिवार चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है, घर को रोजी रोटी के लिए, तो उसे वो भी शुल्क इकट्ठा नहीं हो पाता। देखिए, आप जिम्मेदार नागरिक हैं, ग्राम प्रधान पति हैं आप, तो ये आपकी भी एक जिम्मेदारी बैठती है कि जिस प्रकार आपके गांव के अंदर कैंसर से तमाम ऐसी मौतें हो चुकी हैं, तो हर गांव के व्यक्ति की जिम्मेदारी आपकी बनती है, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि उस चीज़ों का व्यवस्था की जाए? देखिए, हमने यहाँ पर जो कैंसर की जो समस्या है उसके जो मानक है, जो जल निगम की ओर से जो है नल लगाने का, उसका 280 कुछ है और 280 कुछ है, जिसमें मैं आपको बताऊं जो है अभी 2-1 आप हमने जो नल लगवाए हैं वहाँ आप देख भी सकते हैं कि हमने 280 का ही मानक रखा हुआ है, और इससे अधिक जो भी कुछ होगा, इससे पहले जो नल लगे हैं वो 120 फीट पर लगे हैं, ग्रामवासी से आप पूछ भी सकते हैं। अब जो सरकार की योजना है मूलभूत रूप से जो चल रही है उसी के रूप जो है अपना जो प्रधान है हमारे जो है क्या नाम है वो अपना काम कराते हैं। देखिए, सवाल ऐसे में खड़े हो रहे हैं कि जैसे कि तमाम ऐसी मौतें कैंसर से हुई हैं, और आज भी कुछ शायद मैं अगर मैंने तमाम जनता से बात की कि कुछ ऐसी महिलाएं पुरुष भी हैं जो आज भी कैंसर से ग्रसित हैं और बीमारी को झेल रही हैं। पानी की किल्लत कह सकते हैं या फिर अन्य सेवन जैसे कि शराब, बीड़ी, सिगरेट से भी कैंसर की समस्याएं होती हैं। मूल रूप से वजह क्या मानते हैं आप यहाँ पर? देखिए, मूल रूप से समस्या तो देखो बीमारी है, बीमारी के लिए तो हम कह नहीं सकते क्या समस्या है। ऐसा नहीं है कि जो है बीमारी जो है अभी हुई है, अब से जो है पिछले 10 साल से जो है काफ़ी लोग, 1 दर्जन से अधिक लोग जो है, हम हमारे गांव से ऐसी बात नहीं है, मर चुके हैं कैंसर से पीड़ित होकर। तो इसमें जो समस्या है वो तो हम कह नहीं सकते क्या है। कल क्षेत्रीय विधायक आपके देवेंद्र नीम जी हैं, क्या आपने कभी इन चीज़ों से उनको अवगत कराया इन समस्याओं से? नहीं, जो विधायक जी है उनसे हमारी 2-4 बार बात हुई है, और जो टंकी है उसका अपना जो प्रोसीजर है चलाने का वो अपना चल रहा है, इस बारे में कभी इस तरह से कोई बात नहीं हुई है। और बाकी हमने CMO साहब से मिलकर जो है अभी 4-5 रोज़ पहले एक लेटर दिया था, मैंने ऐसे ऐसे समस्या है हमारे गांव में जो है कैंसर से पीड़ित है, एक शिविर लगाया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, तो उसमें हमने दिया था। देखिए प्रधान जी, वैसे में एक सवाल ये खड़ा होता है, मूल रूप से टंकी का निर्माण हो चुका है, सब चीज़ सुचारू है, पर टंकी का जो है सुचारीकरण से उसका रोटेशन नहीं हो पा रहा, चल नहीं पा रही है, तो ऐसे में तमाम सवाल आप पर भी खड़े होते हैं, गाँव वासी पर भी खड़े होते हैं कि अब टंकी चले तो चले कैसे चले आखिरकार? ये सर ऐसा है, इसमें हमने जो है कल भी जो है बुला के प्लम्बर वगैरह जो है टंकी ठीक कराने का काम किया है। इसमें लगभग 3-4 हज़ार रुपया खर्च आ गया, जिसमें जो है क्या नाम है पंचायत से कोई शुल्क, आप इसमें आप बेहतर है पत्रकार है, आप जानते भी होंगे, पंचायत से कोई शुल्क है नहीं जो टंकी को सुचारू रूप से चलाया जाए। हमें तो केवल ये बनाकर दे दी गई, हमें इसका कोई जो है शुल्क भी नहीं दिया गया कि आप जो है टंकी को जो है क्या नाम है इसे चलाया जाए। अब कितना कुछ आश्वस्त है कि टंकी चलनी चाहिए? अब आखिरी सवाल, टंकी चलनी चाहिए, टंकी चलनी चाहिए। चलिए कुछ गांव व्यक्ति उनसे भी मौके पर बात करेंगे, कितने कुछ सहमत है टंकी चलनी चाहिए, और जो उनका एक शुल्क बताया जा रहा है कि जैसे कि 5,000 प्रधान जी ने बताया कि इतने रुपए शुल्क हो, तो उसमें देने में आप लोगों का दिक्कत क्या, आपत्ति कहाँ है? कोई दिक्कत नहीं, बुला लो ऑपरेटर को, करना मना करियो। क्यों ताऊ जी, कितने कुछ सहमत है? प्रधान जी मौके पर हैं, कह रहे हैं कि जो शुल्क होता है जो यहाँ पर रहेगा, जो उसको रोटेशन करेगा, चलाएगा, तो उसके एक सेवा देनी पड़ती है। हाँ जी, देनी पड़ती है, उसको हम हर महीने देते हैं, देते आ रहे हैं जी। अकन्नो देखो, पानी भी तो रात को भर कर देगा गर्मियों के मौसम में। आप हर महीने वो शुल्क दे रहे हैं? हाँ जी, हर महीने देते हैं। कितने रुपए महीना दे रहे हैं? हम तो 50 रसीद में 50 रुपए महीना देते हैं। क्यों ताऊ जी, आपने भी कभी शुल्क दिया है नहीं दिया है? हाँ जी, दिया।
कितने महीने पानी पिया होगा इस टंकी का? आपने कभी नहीं दिया भाई साहब। रसीद दिखा दियो मतलब तुम्हारे कहने से रसीद है, रजिस्टर है। जी प्रधान जी क्या कुछ कह रहे हैं? रसीद और रजिस्टर जो है वो देख के बता दिया जाए कौन आदमी जो है शुल्क देता है, कौन नहीं देता है। क्यों त्यागी जी, आपने भी कुछ बताया था कि कुछ शुल्क होता है, वो शायद आप भी दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? हाँ जी दिया है, लेकिन हमने प्रधान जी से भी कहा और ये इसका सुचारू रूप से चलाने के लिए एक यही सबसे अच्छा ये है कि एक जल प्रबंधन समिति प्रधान जी बनाए अपनी अध्यक्षता में, और प्रत्येक मोहल्ले से उसमें जिम्मेदार व्यक्ति को रखा जाए, उसकी जिम्मेदारी अपने मोहल्ले की रखी जाए कि तुम्हें अपने मोहल्ले का शुल्क जमा कराना होगा। और जब जिम्मेदार व्यक्ति इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझेगा तो शायद मैं समझता हूँ टंकी सुचारू रूप से चलेगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने कहा रामपुर विधानसभा गांव कपासी के अंदर मौजूद थे, जहां पर प्रधानपति के ऊपर तमाम आरोप लगे कि जो पानी की टंकी है निर्माण तो आखिर हुआ, तो आखिरकार वो पिछले 6 महीने से क्यों नहीं चली। और मौके पर प्रधानपति भी मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने तमाम अपनी बेबाकी से राय रखी। आपकी इस वीडियो में क्या राय है कमेंट सेक्शन में बिल्कुल राय लिखे। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।